हेलो एवरीवन, जय सीताराम आप सभी को। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस लेके आऊँगी कि जो केवीएस में थ्योरी वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे। जो एक पर्सन होगा उसके 4 अंक होंगे। मैंने आपको बहुत बारी वीडियो में बताया है, एक बारी फिर बता रही हूँ। उसी आधार पर मैं जो NIS की ऑथेंटिक बुक है उससे थ्योरी वाले क्वेश्चन और आंसर जो है लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत और समावेशी शिक्षा के बीच 2 अंतर लिखें। आप लोगों को बता दूं, ये जो क्वेश्चन है मैंने NIOS की बुक से एज इट इज लिया है और इसका आंसर भी उसी बुक से है। इसमें इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, एकीकृत शिक्षा और जो समावेशी शिक्षा है उसमें क्या अंतर है। एकीकृत शिक्षा की यदि हम बात करें, विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में जो है स्थान देना, जो नॉर्मल पर्सन की स्कूल होती है उसमें स्थान देना। जबकि समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करते हैं तो विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों को जिन्हें शिक्षा पाने में खतरा है पड़ोस के स्कूल में स्थान देना। अगला है, विकलांगों का पृथक्करण नहीं किया जाता एकीकृत शिक्षा में। जबकि यदि समावेशी शिक्षा की यदि हम बात करें, विकलांग बच्चों सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व भाषा के आधार पर वंचित बच्चों का पृथक्करण नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, बच्चों को मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना। इसमें है शिक्षा व्यवस्था में वांछनीय रूपांतरण ताकि वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बने। समावेशी शिक्षा में ये है कि इसमें भी नॉर्मल बच्चों और जो स्पेशल बच्चे हैं उनको एक साथ जो है एजुकेशन दी जाती है, पर उसमें उनके लिए टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं अलग से। स्पेशल के लिए जो सामग्री होती है वो भी प्रोवाइड होती हैं, जबकि इनमें अलग पृथक्करण नहीं रखा जाता। जैसे नॉर्मल बच्चों को रखा जाता है वही कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती एक्स्ट्रा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चे को संदर्भ कक्ष में भेजना। इसमें है बच्चे की जरूरत की सारी सहायता नियमित कक्षा में बच्चे को जो है दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें इस स्पेशल बच्चों के लिए भी जो है एक्स्ट्रा जो सामग्री होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अगला है, बच्चों की अक्षमताओं को उजागर करना। जबकि समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं किया जाता। इनमें बच्चों को कमी महसूस न होने देना कि वे अक्षम हैं यानी दिव्यांग हैं, उनको ऐसा फील नहीं करवाया जाता। जबकि इसमें बच्चे की जो दिव्यांगता है उसको उजागर किया जाता है। इसके साथ ही सभी पाठ्यक्रम व गैर पाठ्यक्रम क्रियाएं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप जो है बदलना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले 4 कारकों की सूची बनाइए। आप लोगों को मैं बता दूं, सिलेबस जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फिर से एक बार देख लेना। एक पॉइंट है उसमें समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो है उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं उसी के आधार पर आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप लोगों ने अभी सिलेबस नहीं देखा है या PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, इसके प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो पूछे हैं। कितने पूछे हैं फिर से दिखा देती हूँ, 4 कारक। उन्हीं कारकों की हम बात करेंगे। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि आप सब जानते हैं समावेशी शिक्षा एक वैश्विक प्रवृत्ति है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए लागू करने वाली एजेंसियों को बच्चों के अधिकारों को मानना पड़ेगा। स्कूलों को सभी समुदाय के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह विचार सरल लगता है
परंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई बाधाएं हैं। समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई परेशानियां आती हैं, जिन पर इस खंड में जो है चर्चा की गई है। देखिए कौन कौन से हैं कारक हैं। फर्स्ट है शिक्षार्थियों में विविधता। एक ही आयु के बच्चों के समूह में भी बहुत विविधता है। बच्चे अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, सीखने की क्षमता, व्यक्तिगत गुण, जो पढ़ाई में सफलता, अभिवृत्तियां, रुचियां, उसके साथ ही प्रतिबद्धताओं आदि में एक दूसरे से जो हैं भिन्न होते हैं। यदि हम बात करें तो प्रत्येक बच्चा, हम सबको पता है कि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता का जो है अंतर पाया जाता है। सभी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से जो है अलग है, उसकी रुचियां अलग हैं, सीखने की क्षमता, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीखता है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा, सबकी बात करें तो सभी में जो है विविधता पाई जाती है। तो ये जो है एक समूह में पढ़ना मुश्किल काम है। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षकों की तैयारी। इसका अगला पॉइंट है प्रत्येक शिक्षक में बच्चे की आवश्यकताओं को पहचानने का कौशल होना चाहिए, परंतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मुद्दे पर कभी बात करते ही नहीं है। कक्षा में दैनिक रूप में विविधता का ध्यान रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हमारे देश में इस आवश्यकता पर ध्यान दिया नहीं जाता, इसलिए यह समावेशी शिक्षा के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। अगले 2 पॉइंट कौन से हैं वो और देखें। भौतिक सुविधाओं की यदि हम बात करें, 2 पॉइंट आप लोगों ने कौन कौन से देखे। शिक्षार्थियों में विविधता, शिक्षकों की तैयारी। आप लोगों को यदि अभी इस क्लास में याद नहीं होते हैं ये ठीक से, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना या क्लास को रोक के या स्क्रीनशॉट ले लेना, कैसे भी देखना, पर इनको अच्छे से याद कर लेना। एक हो गया शिक्षार्थियों में विविधता, शिक्षकों की तैयारी। और 3rd पॉइंट देखें भौतिक सुविधाओं की यदि हम बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा के लिए कक्षा का स्थान, जगह और व्यवस्था एक अनिवार्य कारक है। कई स्कूलों में अधिगम के लिए उपयुक्त मूल सुविधाएं भी जो है उपलब्ध नहीं हैं। शोर शराबे से दूर जगह, कमरों में उचित हवा का जो है आवागमन, कक्षा के अंदर बाहर स्वतंत्र गति करने की जगह, खेलने के लिए मैदान, अन्य पाठ्येतर क्रियाओं का प्रावधान समावेशी शिक्षा का समर्थन करने के लिए जो है अनिवार्य है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, समावेशी विद्यालय का मतलब है जहाँ पे जो है नॉर्मल बच्चे को और उसके साथ ही स्पेशल बच्चे को एक साथ कंबाइंड रूप से जो है शिक्षा दी जाती है। लेकिन उसमें जो है स्पेशल बच्चों को जो सामग्री प्रोवाइड करवानी होती है उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे इसमें बताया कि भौतिक सुविधाएं कौन कौन सी, कि कक्षा का स्थान, जगह, व्यवस्था, उसके साथ ही मूल सुविधाएं शोर शराबों से दूर होनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों का जो विविधता पाई जाती है उसको मद्देनजर सभी के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए जो है भौतिक सुविधाओं को तैयार किया जाता है। कक्षा के अंदर बाहर हवा की गति, स्वतंत्र गति, हवा का जो है उचित आवागमन और सभी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संसाधनों की उपलब्धि। हमारे स्कूल में अभी तक बच्चों की अधिगम क्रिया का समर्थन करने हेतु संसाधनों की उपलब्धि के बारे में सोचा नहीं गया है। शिक्षक विभिन्न अधिगम सामग्रियों का प्रयोग करने में कुशल नहीं हैं। उन्हें कक्षा में उपयुक्त सामग्री के अभाव में विविध अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ग के बच्चों को संभालने के लिए पेशेवरों की आवश्यकता जो है होती है। क्लिनिक, मनोवैज्ञानिक, समाज सेवक, ऑडियोलॉजिस्ट, बोलने में मदद करने वाले, पैथोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आदि कुछ बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया में मदद करने के लिए जो है जरूरी होते हैं।
परंतु हमारे पास इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो हैं सीमित संख्या में हैं। स्कूलों में विशेषज्ञों के आने की संभावना विशेषकर गांवों में जो है बहुत कम है। अकेले हम बहुत कम करते हैं, इकट्ठे बहुत कुछ करते हैं। यह कथन किसका है? हेलन केलर का। आप लोगों को पता हो तो प्रथम डीफ ब्लाइंड थी हेलन केलर। ये क्या देखा आप लोगों को फिर से याद दिला देती हूँ, भूल गए तो। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फिर से एक बार देखिए, ध्यान से रिपीट करवा देती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है शिक्षार्थियों में विविधता। कारक कौन कौन से जो हैं इफेक्ट करते हैं शिक्षार्थियों में? विविधता, शिक्षकों की तैयारी, उसके अलावा भौतिक सुविधाएं और संसाधनों की उपलब्धि। अगला क्वेश्चन, वे 4 तरीके कौन से हैं जिनके द्वारा मूल्यांकन की कठोरता की समस्या हल हो सकती है? देखिए इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन मैंने जो NIOS की ऑफिशियल बुक है, एक बार फिर बता रही हूँ, उसी से ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका देखिए, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो दृष्टि में कमजोर हो और लिखित सामग्री न पढ़ पा रहा हो, या शिक्षक को मूल्यांकन के लिए बड़े अक्षरों में लिखी सामग्री या ब्रेल का प्रयोग करना चाहिए। आप जिन्होंने VI से डिप्लोमा किया है उन बच्चों को पता होगा कि जो कमजोर दृष्टि, लो विजन, या पूर्ण रूप से जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, यदि लो विजन है तो उनके लिए जो बड़े अक्षरों, बड़े छप वाली किताब होती हैं वो सामग्री तैयार की जाती है ताकि वो आसानी से पढ़ सकें। यदि ब्लाइंड बच्चे हैं तो उनके लिए ब्रेल में जो है पुस्तकें तैयार की जाती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 13 वर्ष का विक्रम कक्षा 7 में पढ़ता है। उसकी अमूर्त संकल्पनाओं को समझने की क्षमता उसकी उम्र के बच्चे से कम है, परंतु वह सरल प्रश्नों के उत्तर देता है। इस बच्चे को शिक्षक किस प्रकार मूल्यांकन करें? यहाँ बेहतर विकल्प है कि बच्चे को अक्षमता को भूलकर जो उसे आता हो उसका आकलन करें। अगला है, कुछ बच्चे कोई भी मूल शैक्षिक कौशल सीखने की क्षमता नहीं रखते, परंतु उनकी ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से देखिए, क्षेत्र में प्रतिभा होती है उनकी किसी विशेष क्षेत्र में। यहाँ शिक्षक को बच्चे का आकलन करने के लिए क्षतिपूर्ति तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे की स्वयं देखरेख व व्यवसायिक कौशलों का आकलन कर लेना चाहिए। अगला है, यदि हमें बच्चे को हमारी बच्चे की समझ के अनुसार आकलन मूल्यांकन करने की छूट मिल जाए तो स्कूल एक बहुत सुंदर स्थान बन जाएगा। बच्चों को परीक्षा व टेस्ट का भय परेशान करना जो है बंद कर देगा। ये जो 4 तरीके हैं वो मैंने मूल्यांकन की कठोरता, इसमें ये बता रखा है कि हमें बच्चों के लिए जो मूल्यांकन है वो कठोर नहीं बनाना। उनको जो आता है वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, उसी के आधार पर मूल्यांकन करना है, ना कि उनकी अक्षमता को हमें बीच में लाना चाहिए और उसके आधार पर उसको जो है डिमोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आप लोगों ने देखा कि 13 वर्ष का विक्रम कक्षा 7 में पढ़ता है। वो बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरह अमूर्त संकल्पनाओं को वो नहीं समझ पाता, लेकिन उसकी अक्षमता, डिसेबिलिटी को भूलकर यदि आप लोग उसका आकलन करेंगे तो यह आकलन के लिए बेस्ट होगा, ना कि हमें बच्चे को डिमोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की यदि हम बात करें, क्वेश्चन मैंने बता दिए आप लोगों को किस प्रकार से आएंगे थ्योरी वाले।
इसका भी जो मैं आप लोगों को ये टॉपिक बता रही हूँ, इससे भी सेम उसी प्रकार से एज इट इज़ क्वेश्चन जो है बनेंगे। तो आप लोग देखिए, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की यदि हम बात करते हैं तो शिक्षा जो है हर बच्चे का अधिकार है। समाज को मानवता की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत आवश्यकता होती है। इसे पूरा करने के लिए जो है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। आइए विभिन्न कोणों से समावेशी शिक्षा की जो आवश्यकता है उसको समझते हैं। फर्स्ट है मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या है समावेशी शिक्षा में? सभी बच्चों को इकट्ठे सीखने की आवश्यकता है। कोई भी अधिगम क्षमता सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकती। ये मानवाधिकार है सभी बच्चों का, किसी भी प्रकार से उनमें भेदभाव जो है नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड है शिक्षा। शिक्षा की यदि हम बात करते हैं, इसमें शोध कार्यों से पता चलता है कि समावेशित वातावरण में बच्चे शैक्षिक व सामाजिक रूप से बेहतर जो है प्रदर्शन करते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा में प्रतिबद्धता और समर्थन को देखते हुए समावेशी शिक्षा शैक्षिक संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम सामाजिक की। सभी बच्चे अपने आसपास के विभिन्न लोगों से संबंध बनाते हैं और यह उन्हें जीवन की मुख्य धारा के लिए जो है तैयार करता है। सभी बच्चे जो हैं समाज से भी यदि अटैच रहते हैं तो वो उन्हें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार करता है। समावेशन में डर जो है कम हो जाता है और मैत्री विकसित करने की क्षमता जो है आती है। यदि बच्चे समाज से इंटरकनेक्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, जुड़ने की, तो उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता। बोलने का जो भी डर है उनका वो जो है कम हो जाता है। साथियों के बीच आपसी सम्मान, समझ और करुणा जो है बढ़ जाती है। किसके कारण? समाज के कारण। अगला है मनोवैज्ञानिक। समूह में सुरक्षित होने की भावना का जो है मनोवैज्ञानिक रूप से इसमें विकास होता है। विविधता में भी व्यक्तिगत क्षमता पर जो है विश्वास होता है। आज की क्लास यही ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। उसके साथ ही आप लोग जो भी लोग क्लास देखें वो कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आगे की जो क्लास है वो यही NIOS की बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन लेके आऊँ या MCQ वाले क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँ। ये क्लास कैसी लगी बताना ज़रूर। बाकी तो मैं अपने हिसाब से सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास जो है रोज़ अपलोड करती रहूँगी चैनल पे, और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप सभी का धन्यवाद।